आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने एसएमडी आपके सामने जो इसका हैंडल है ओपन कर रखा। इससे पहले हमने 2 वीडियो गियर डाल चुके हैं। एक तो इसके हैंडल की पूरी वायरिंग और पीसीबी टेस्टिंग, और अब हम आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हम एक मेन पार्ट है, उसका सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो एसएमडी का जो हीटर होता है इसके अंदर 4 वायर होती हैं। 2 वायर तो ये हीटर की होती हैं, 2 वायर होती हैं सेंसर की, हीट सेंसर की। हीट सेंसर के अंदर 2 कलर दिए होते हैं। हीटर के जो तार होते हैं वो एक कलर के भी हो सकते हैं, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। इसमें कोई खास दिक्कत वाली वो बात नहीं होती। हीटर का कोई प्लस माइनस नहीं होता, और जो हीट सेंसर है इसका प्लस माइनस होता है। अगर हम हीट सेंसर को अपोजिट लगा देंगे तो हमारा जो एसएमडी का सेंसर काम नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा एलिमेंट फिर से और हीटों के बर्न होने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये इसके कनेक्शन जो करने हैं हीट सेंसर के, ये हर एक के साथ अलग अलग कलर के कोड आपको मिलेंगे। जो नया आप एलिमेंट लेंगे उसके साथ अलग अलग कलर कोड मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर जो हीटर लगाया है इसके अंदर एक वाइट कलर एक येलो कलर है, और किसी में अलग अलग मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम एक हीटर और दिखाते हैं। ये जो क्विक 858 आता है उसका हीटर है, और इसके अंदर जो हमने डाला है इसका जो सेम, ये अभी तो अवेलेबल नहीं था, क्यों मार्केट में था नहीं, तो ये थोड़ा हल्का था, छोटा है, अलग मॉडल का है। ये बी मॉडल का है, डी की जाए। और हम चर्चा कर रहे थे कि इस बात पर कि जो इसकी जो कंटिन्यूटी है हीटर क्यों हीट सेंसर है उसकी जो वायर होती है प्लस माइनस का कैसे पता लगेगा, वो भी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको एलिमेंट लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा उस पर नज़र डालें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आपका हीटर लगाते ही उड़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने हीटर लगा रखा था, हीटर के बाद एक वायर को ओपन कर देना है, हीटर को लगाना नहीं है। और हीट सेंसर की वायर हमने लगा के देख ली थी, लेकिन हम एक बार लगाएंगे नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको इसका एक बार डेमो करके दिखाते हैं कि हीट सेंसर के हमारे तार सही तरीके से लगे हैं या नहीं लगे। सबसे पहले तो हम हीट सेंसर के तार लगाते हैं, नए हीटर के लगाएंगे। उसके अंदर हम आपको क्या है एसी सप्लाई देखते हैं इसको। इसके अंदर डिस्प्ले किस प्रकार से दिखाएंगे, ये देखिए हमने 186 टेम्परेचर सेट कर रखा था। अब हमने इसको ऑन कर दिया। हीट सेंसर हमने लगाया नहीं है तो हमारा 186 टेम्परेचर दिखा रहा है, ना ही अप दिखाएगा ना माइनस दिखाएगा, क्योंकि हीट सेंसर हमने लगाया नहीं है। सबसे पहले हीट सेंसर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। हम एक बार एसएमडी को ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपोजिट लगा के दिखाते हैं। अपोजिट के अंदर क्या दिखाता है, क्या आपको कैसे पता चलेगा कि ये तार अपोजिट हो चुके हैं, हीट सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या है, हमने जो हीट सेंसर के तार हैं जो जहाँ पर थे वहीं पर लगा दिए हैं। अब यार देख रहे हैं हमारा जो हीटर ऑन करे बगैर इसने टेम्परेचर दिखाना शुरू कर दिया। 5-10 पॉइंट जो भी है, 6 पॉइंट 5 पॉइंट, अगर ऐसे आपका दिखा रहा है तो समझ लेना कि आपकी जो हीट सेंसर के वायर है वो अपोजिट है। अगर आपका जो टेम्परेचर जैसे का तैसा
जो सेट कर रखा है वही दिखा रखा है, नहीं अब डाउन कुछ भी नहीं दिखा रखा। तो आप समझ लेना कि जो इसकी हीटर सेंसर की वायर है वो डिस्कनेक्ट है आपकी, ये वायर जो होती है ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है, जिसके कारण आपका टेम्परेचर फिक्स दिखा रहा है। तो अब हम आपको इसके कनेक्शन जो है प्रॉपर करके दिखाते हैं, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जो हीट सेंसर के हैं होने चाहिए। अब हमने ये इसके सही तरीके से प्लस में प्लस और माइनस माइनस हीट सेंसर के वायर लगा दिए। और इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देना। और फिर हम इसको चेक करते हैं। अब आप देख रहे हो इसके प्रॉपर जो है 0 टेम्परेचर दिखाया है, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, अप डाउन कुछ नहीं दिखा रही। तो 0 आने के बाद आप समझ लेना कि हमारा जो हीट सेंसर के वायर है बिल्कुल राइट लगे हैं। तो उसके बाद हम जो आगे की कार्रवाई है हीटर लगाने की कार्रवाई बाद में करेंगे। अब हम हीटर को लगा देते हैं। सबसे पहले हम हीटर की वायर चेक कर लेते हैं कौन सी वाली है। तो पीसीबी के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ होगा या फिर अंदर से जो ट्रैक है उसके आउटपुट से जो तार लगी हुई होगी वही इसकी वो होगी। दोनों एक साइड है, ऑटो लिखा हुआ, ये हीटर की वायर है और ये GND है, ये फैन लिखा हुआ। हम आप लोगों को जो हमारी SMD में जो हीट सेंसर है आप किस तरह से चेक करेंगे काम कर रहा प्रॉपर तरीके से है या नहीं, तो उसको टेस्टिंग का तरीका आपको डिजिटल मीटर के माध्यम से बताएंगे। ये हमारा जो ब्लोअर का तार है फैन का वो अब हट चुका है। अब हमने PCB लगा दी है, इसकी ज्वाइंट PCB के स्क्रू टाइट कर दिए हैं। तो हम आपको बता दें कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं इसका प्लस माइनस कहाँ पे है। उसके लिए क्या करना है कि आपको डिजिटल मीटर लेना है। डिजिटल मीटर लेना है और आपको AC DC 20 वोल्ट कर देना है। एक बार हीटर हटा देना कि फैन के प्लस माइनस चेक करने के लिए कौन से हैं। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देख रहे होंगे ये ऊपर वाला हमारा ये हमारा प्लस का है, नीचे वाला माइनस का। 15 वोल्ट आ चुके हमारे फैन की। अगर हम अपोजिट चेक करें तो माइनस में दिखा दीजिए हमारा प्लस का, ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का। तो अभी इसमें ब्लोअर लगा देते हैं हम। बड़ा डालते मैं बाद इसको
फिटिंग करने के बाद देखते कि हमारा टेम्परेचर अप तो नहीं हो रहा। एक बार नया एलिमेंट है, हल्का सा धुआं जरूर आएगा। 186 टेम्परेचर हो चुका है और आप लोग देख रहे होंगे। हम इसको अप कर देते हैं 200 के आसपास, 200-250। अब 200 कर दिया हमने। अब ये देखो 214। कर दिया हमने 290। अब देखो अब टेम्परेचर जल्दी बढ़ रहा है और 290 93 पे होने के बाद कट हो जाता है और इससे न तो नीचे आने देगा न ही आप होने देगा। और इसके लिए हम देखिए करते हैं तो हमारा टेम्परेचर है जितना हमने सेट किया था उससे आप नहीं हो रहा। देखिए और इसको रखने के बाद खत्म हो गई हमारी टेम्परेचर डाउन होने लगा है। जब तक टेम्परेचर 0 होगा तब तक एक फोटो होती रहेगी, उसके बाद साइलेंट मोड हो जाएगी। अब केवल इसका फैन चल रहा है। जब इसका टेम्परेचर 0 के आसपास आ जाएगा, दूसरे क्लास से कम आ जाएगा तो उसको फैन बंद हो जाएगा। ये देखो साइलेंट मोड पर और फिर इसको दोबारा से उठाते हैं। वही हमारा टेम्परेचर थी 275 हमने सेट करा। अब ये तो कंपनी से होगा। हमको अगर इसी निकालनी है टेम्परेचर थोड़ा वो करना पड़ेगा। लगभग इसलिए वाली 400 के आसपास चलती है। वो क्विक की है वो 330 के आसपास टेम्परेचर अच्छी जाती है। तो अब इसको ऑफ कर दिया, रखते ही अब साइलेंट मोड पे चली जाएगी। अब बात आती है जो हमारे जो हीट सेंसर है वो किस तरीके से कार्य करता है और किस प्रकार से चेक किया जाए कि हीट सेंसर इसका हीटर का सही है या नहीं। हीटर का हीट सेंसर चेक करने के लिए सबसे पहले हम तो क्या करते हैं, डिजिटल मीटर को 200 ओम पे सेट कर देते हैं। 200 ओम पर सेट करने के बाद आप देखेंगे प्लस की तरफ प्लस लगाया हमने और येलो माइनस की तरफ माइनस लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि लगभग इसका 2.2 ओम दिखा रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अब इसको हीटर को हम हीट सेंसर को हीट देने शुरू कर देते हैं। अब जो हम हीट देते हैं आप देख रहे होंगे किस तरह से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है ये अप हो रही है। मतलब 2.2 ओम से लेकर अब 4.5 ओम, 7 ओम, 10 ओम तक पहुंच जाएगी। ये देखो, और जो ही हमारी वापस कूल होगा हीट सेंसर तो ये रेजिस्टेंस माइनस में आ जाएगी, वापस 2 ओम के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हीट सेंसर चेक करने का तरीका है। अगर हम इसके अपोजिट लगाएंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो क्या होता है ये देखो आपको 2 ओम नजर आ रहे हैं, 2 ही ओम नजर आएंगे। अगर अपोजिट होंगे ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इतनी अप नहीं होगी। ये देख रहे होंगे आप,
हम इसको हीटर के द्वारा हीट कर रहे हैं। ये 2.2 से ऊपर नहीं जा रही क्योंकि इसके अंदर वन साइड डाई टाइप होता है। काम कर तो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर। अगर हम इसको प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह से वर्किंग करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो हम आपकी तरफ मीटर है आपकी तरफ कर देते हैं। अब ये 5 ओम दिखा रहा है क्योंकि हमारा ये हीटर जो है गर्म हो चुका है। इसको ठंडा करने के लिए हमारे पास फैन तो है नहीं, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा आप करके दिखा सकते हैं केवल इससे ज़्यादा। अब ये देख रहे हैं 7 ओम 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम हो चुका है और जो ही कूल हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू डाउन हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो हीट सेंसर है इस प्रोग्रामिंग आईसी को कमांड देता है रेजिस्टेंस के द्वारा और तब ये कट लगवाती है। जैसे हमारा जैसे हम कूल करते हैं इसको ठंडा करते हैं, ये रेजिस्टेंस वैल्यू देखो आप डाउन हो रही है। और रेजिस्टेंस वैल्यू डाउन करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कूल करने का। ये देखिए 2.2 के आसपास आ चुकी है। तो ये तो हो गया हमारा इसका जो हीट सेंसर चेक करने का तरीका। एक दूसरा चेक करके दिखा देते हैं आपको किस तरह से है। ये एक और दिखा देते हैं आपको, ये गोल वाला है, इसका हीट सेंसर चेक कराते हैं। इसका भी देखो आप 2.28 ही दिखा रहा है और इसको हम गर्म करते हैं। ये देखो किस तरह से 8, 9, 10, 11 तक पहुंचेगा। इस तरीके से हमारा हीट सेंसर ही काम करता है। जो हम इसको कूल करते हैं ये देखिए हमारा वापस वही 2 पर के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। देख लेना आप। ये देखिए 2 पॉइंट पर आकर खड़ा हो चुका है। ये हमारा नया, हमारे पास एक नया है, इसका और चेक करके दिखा देते हैं आपको। ये 1.5 ओम दिखा रहा है, ये 1.5 और इसको हम गर्म करते हैं। देखो आप इसकी कोई कंटिन्यूटी अप नहीं हो रही, तो ये हमारा हीट सेंसर काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कनेक्शन चेंज करते हैं। अब मार्केट में जो सस्ते वाले मिल रहे हैं आपको, ये देखिए किसी प्रकार का कोई हीट सेंसरिंग का काम नहीं कर रहा। आप देख रहे होंगे
कितना हीट कर दिया हमने इसको, कोई काम नहीं करा। तो ये मार्केट वाले जो हीटर है ना, जिनके अंदर हीट सेंसर काम नहीं करता, अपोजिट लगा के देख के लेते हैं, ठीक है। तो कोई काम नहीं करा तो इन्होंने ऐसे सोचना नहीं कि इसका हीट सेंसर कोई काम नहीं करा। ये आपके डुप्लीकेट है मार्केट में। ये देखिए किसी प्रकार कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये काम नहीं करेगा तो हीट सेंसर आपका, तो आप कितने एलिमेंट लगाना, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ओवर हीट होकर आपका ये बर्न होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मार्केट में ये देखो, ये सस्ते वाला एलिमेंट मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो हीट सेंसर है काम नहीं करेगा। आप देख रहे हो, आप लोग कितना गर्म कर देते हैं। हम आपको दिखा देंगे कि हमने इतना गर्म कर दिया कि इसके ऊपर पेस्ट भी लगाते ही पिघल जाएगी। ये देखिए धुआं उठने लगा पेस्ट का। तो इस कंडीशन में जिस प्रकार का जो एलिमेंट होगा इस प्रकार का, तो आप जो ही आपकी ऑर्गन के अंदर लगाओगे, मतलब हीट सेंसर काम न करने की वजह से आपका ओवर हीट होगा। ओवर हीट होगा तो आपका एलिमेंट बर्न होगा। तो उसके लिए आपको चेक करने के लिए आपको फार्मूला बताया है। ये जो 2.7 ओम की रेजिस्टेंस है, इसकी अप डाउन होनी ज़रूरी है। और इसके लिए आप प्लस माइनस आप ज़रूर चेंज करके देख सकते हो कि इसने काम किया या नहीं किया। ये देखिए वही की वही है, कोई तो आशा करते हैं कि आपको जो हीट सेंसर इसका टेस्टिंग का तरीका आपको मालूम हो चुका होगा। तो इस तरह से जो ये मिलते हैं मार्केट में, ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए 2 तबार दिए होते हैं जो कोई कार्य नहीं करते। तो आप अगर ऐसे एलिमेंट आप लगाओगे आपकी असेंबली के अंदर, जो इसके अंदर जो हीट सेंसर है काम नहीं कर रहा होता, तो आपके एलिमेंट बर्न होएगा और आपका जो हीट है कंट्रोल भी नहीं होगी, अप होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाते रहें।